हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है शेक्सपियर की एक और ट्रेजेडी ओथेलो 1604 के बारे में। आज इसके डिटेल इसका अध्ययन करेंगे। इसके कैरेक्टर्स, समरी और इसके फैक्ट्स को जानेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं डिटेल स्टडी ऑफ ओथेलो। द प्ले वाज रिटन एंड परफॉर्म्ड इन 1604। इट वाज प्रिंटेड इन 1603। प्ले लिखा और परफॉर्म किया था 1604 में और इसको प्रिंट किया जाता है 1603 में। आइए इसके सोर्स के बारे में जानते हैं। सोर्स ऑफ द प्ले: सिंथियोस टेल्स अन कैपिटानो मारो फ्रॉम हिज बुक ग्ली हिकैटोमिथी। सिंथियोस की एक बुक है ग्ली हिकैटोमिथी, उसका एक चैप्टर है अन कैपिटानो मारो, वहां से ओथेलो के सोर्स को लिया गया है। आगे देखते हैं इसकी सेटिंग के बारे में। सेटिंग क्या है इसकी? वेनिस एंड साइप्रस। कुछ पार्ट वेनिस में इसकी सेटिंग को रखा जाता है, कुछ पार्ट्स को साइप्रस में रखा जाता है। आगे देखते हैं इसके करेक्टर्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। करेक्टर्स क्या है? ड्यूक ऑफ वेनिस है प्ले में। ओथेलो अमूर जनरल ऑफ वेनिशियन आर्मी, एक जनरल है आर्मी का वेनिशियन का। डिस्डेमोना बिलीव्ड एंड वाइफ ऑफ ओथेलो है। ब्राबेंसियो फादर ऑफ डिस्डेमोना है। इयागो द एंटीगोनिस्ट ऑफ द प्ले ऑफ ओथेलो, ओथेलोस इंसाइन, ये एंटागोनिस्ट है, विलेन है प्ले का। कैसियो लेफ्टिनेंट ऑफ द ओथेलोज आर्मी, ओथेलो की आर्मी का लेफ्टिनेंट है। इमिलिया वाइफ ऑफ यागो है। बियांका अ प्रोस्टिट्यूट है, बिलव्ड ऑफ कैसियो है। मोन्टानो गवर्नर ऑफ साइप्रस है। रोड्रिगो अ फुलिश लवर ऑफ डिस्डिमोना है। ग्रेसियानो ब्राबांसियोस ब्रदर है। लोडोबिको अ लॉर्ड किंसमैन टू डिस्डिमोना है। बारबरी है, मेड सर्वेंट ऑफ डिस्डिमोना है। ओनली हर रेफरेंस इज इन, मतलब बारबरी का बहुत माइनर रोल है। तो कहानी कुछ इस तरह है दोस्तों। कहानी शुरू होती है दो वेनिस की गलियों से। बेन इटली का एक शहर वेनिस है, वहां पे दो मित्र, ये बिलेन यागो और रोड्रिगो, उसकी गलियों में बात कर रहे हैं कि डिस्डिमोना को, वो जो मूर है ओथेलो, जो इस प्रोटागोनिस्ट है प्ले का, वो जो है उससे शादी कर लिया और उसको भगा कर लेकर चला गया है। और वो अब डिसाइड करते हैं, ये जो रोड्रिगो है ये फुलिश लवर है, ये शूटर है डिस्डिमोना का। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं इस बात को, जो ब्राबंसियो है डिस्डिमोना के फादर तक ये बात को पहुंचाते हैं। ब्राबंसियो से बताते हैं कि तुम्हारी बेटी उस मूर हप्सी के साथ भाग गई है। तो ब्राबंसियो गुस्सा होता है, वो ड्यूक ऑफ वेनिस के पास जाता है, कहता है ओथेलो हमारी बेटी को पर जादू टोना करके उसको भगा ले गया है। ओथेलो को ड्यूक ऑफ वेनिस बुलाते हैं, जो कि गवर्नर भी है उनकी आर्मी का। वो बुलाते हैं, ओथेलो से पूछते हैं। ओथेलो कहता है कि नहीं, मैं इनकी बेटी को भगा कर नहीं ले गया हूँ, वो अपनी मर्जी से स्वेच्छा से हमारे साथ गई है, वो हमसे प्यार करती है। तो डिस्डेमोना को भी बुलाया जाता है। वो दोनों आपस में बता देते हैं कि नहीं, मुझे जो है इस ओथेलो ने भगाया नहीं है, मैं इससे लव करती हूँ। तो ड्यूक ऑफ वेनिस उस शादी को लीगल कर देते हैं। तो इयागो से इयागो जो रोड्रिगो है, इयागो से कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुमने वादा किया था कि डिस्डिमोना को पटवा कर हमको देगा, लेकिन उसकी शादी ओथेलो से हो गई। तो इयागो कहता है कि देखो मित्र, जितनी जलन तुम ओथेलो से तुम्हें है, उतनी जलन ओथेलो से हमें है। अब यहाँ पर ओथेलो से जिलस क्यों है यागो? इसलिए है क्योंकि एक पोस्ट लेफ्टिनेंट की थी उसकी आर्मी में, उस पोस्ट को ओथेलो कैसियो को दे देता है। तो ये इसका बदला लेना चाहता है यागो इस चीज का। और ये रोड्रिगो इसलिए बदला लेना चाहता है क्योंकि उसकी जिसको जिससे प्यार करता था उससे शादी ओथेलो कर लिया है। इसी दौरान ड्यूक ऑफ डेनिस ओथेलो को बुलाते हैं, कहते हैं कि तुर्क जो है आक्रमण करने वाले हैं साइप्रस पर, तुम अपनी आर्मी तैयार करो, और तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, तुम अपनी वाइफ डिस्नुमना को भी अपने साथ ले जाओ। तो सब लोग शिप के रास्ते से
साइप्रस के लिए निकलते हैं, जहाँ तुर्क आक्रमण करने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है रास्ते में, और जो मोन्टानो है, मोन्टानो गवर्नर ऑफ साइप्रस है, वो संदेश भिजवाता है ओथेलो को कि हम आक्रमण अब नहीं करेंगे। बहुत तेज जो स्टार्म आया है उससे जो है तुर्की आर्मी नष्ट हो गई होगी। तो वो लोग साइप्रस पहुंचकर जश्न मनाते हैं, क्योंकि अब लड़ाई नहीं करनी है, और तूफान से ही जो है तुर्की सेना मर चुकी है। तो वहां पे रात का समय है। ओथेलो अपने लेफ्टिनेंट कैसियस कहता है, तुम सारी सेना को संभाल कर रखो, ये जश्न का समय है, लेकिन ज्यादा जश्न नहीं मनना चाहिए। और वो डिस्टिमोना के साथ अपने कमरे में सोने चला जाता है। इधर इयागो जीलस बस कैसियो को वाइन पिला देता है। कैसियो नशे में काफी वहां ऊट पटांग हरकतें करता है, और वहां पे मोन्टानो को घायल कर देता है। काफी शोर शराबा हो रहा होता है, तो वो जो ओथेलो होता है वो अपने कमरे से निकल कर आता है, कहता है कैसियो तुमको मैंने मना किया था, तुम हमारे लेफ्टिनेंट हो, हम रोके थे तुम्हें कि सारी सेना को तुम संभाल कर रखो, लेकिन तुम ही नशे में हो गए। तो वो लेफ्टिनेंट का पद उसे छीन लेता है। अब इयागो इयागो अपने मकसद में धीरे धीरे कामयाब हो रहा होता है। अब लेफ्टिनेंट का पद छीन चुका है, लेकिन इयागो तब भी उसकी जिलस कम नहीं हुई है कैसियो से। वो तरह तरह के प्लान बनाता रहता है। तो ये जो रोड्रिगो है, ये पुलिस लवर है, ये कहता है कि अब हमें डेस्टिमोना को पटवा कर दो। तो इयागो अभी वादा कर रहा है कि भले शादी ओथेलो से हो गई है डिस्टिमोना की, लेकिन मैं तुम्हें डिस्टिमोना को तुम्हें सौंप कर रहूंगा। कहानी आगे बढ़ती है। अभी जो कैसियो है, ये बहुत ही स्मार्ट है और इलोक्वेंट है। ये बोलचाल में बहुत बढ़िया बोलता है। ये डिस्डिमोना से बातें करता है। इस चीज को ओथेलो पहले से ही बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है, बहुत लॉयल था, और वो मजाक भी कर लेता है डिस्डिमोना से। इसी का फायदा इयागो उठा लेता है। इयागो डिस्डिमोना के पास जाता है और डिस्डिमोना से कहता है कि देखिए कैसियो कितना बोलने में कितना अच्छा है, कितना लॉयल है। वो उसकी बहुत बड़ाई करता है डिस्डिमोना से, और लास्ट में कहता है कि क्यों ना उसके लेफ्टिनेंट के पद को अपने पति ओथेलो से कहकर वापस करवा दो। तो डिस्डिमोना कहती हाँ ये तो सही है। तो वो बहुत सिफारिश करती है ओथेलो से कि वो ऐसा है, बहुत लॉयल है, उसको उसका पद वापस दे दीजिए, उससे गलती हो गई, दोबारा गलती नहीं होगी। अब इधर इयागो अपने प्लान के तहत ओथेलो से भी मिलता है। कहता है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो कैसियो से अफेयर करती है, कैसियो उसको ऊ कर रहा है, उससे प्यार करता है वो कहता है कि कैसियो रात में सोते समय वो डिस्डिमोना की बातें करता है, उसके बारे में सोचता रहता है। तो ओथेलो क्या करता है, वो कहता है कि हमें कोई प्रूफ चाहिए कि कैसियो हमारी बीवी से प्यार करता है। तो एक हैंडकर चीफ होती है जो इस प्ले में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है, उसको ओथेलो की माँ ने ओथेलो को दिया था। ओथेलो की माँ को ओथेलो के फादर ने दिया था, और उसी रुमाल को ओथेलो ने डिस्डिमोना को दिया था। कहता था ये हमारे प्यार, कहा था कि ये हमारे प्यार की निशानी, इसको संभाल कर रखना। तो डिस्डिमोना उस रुमाल को बहुत सीरियस नहीं लेती है। तो जो इमिलिया है, इयागो की वाइफ, वो मेड सर्वेंट है डिस्डिमोना की। तो इयागो इमिलिया पर प्रेशर डालता है कि उस रुमाल को ले आकर तुम मुझको दो। तो इमिलिया समझ नहीं पाती क्या है, ये एक रुमाल ही तो है। उसको ले आकर के इयागो को दे देती है। उस रुमाल को इयागो कैसियो के कमरे में रख देता है। अब ओथेलो जैसा कि कहा था कि हमें कोई प्रूफ चाहिए, तो वो प्रूफ देता है। इयागो कहता है कि हम तुम्हें आज प्रूफ देंगे। तो वो कहता है कि ये देखिए, जो रुमाल है, आपके जो प्यार की निशानी थी, ये कैसियो के कमरे में है, इसको डिस्डेमोना ने कैसियो को दिया है। अब ओथेलो का शक एकदम क्लियर हो जाता है। वो कहता है कि जाओ इयागो, लेफ्टिनेंट का पद आज से मैं तुमको दिया, और तुम्हारे पास 3 दिन का समय है, तुम कैसियो को मार दो। अब इयागो जाता है। कैसियो ये अपनी जो मारने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रोड्रिगो को दे देता है। कहता है कि तुम कैसियो को मार दो।
और मैं जो प्लान बनाया हूँ उसी के तहत ये एक स्ट्रेटजी है। हम डिस्टिमिनो को तुमको सौंप देंगे। तो वो रोड्रिगो कैसियो को मारता है, कैसियो घायल हो जाता है, और फिर उलटकर पलटकर जो है रोड्रिगो पर हमला करता है। अब रोड्रिगो एकदम घायल हुआ रहता है। रोड्रिगो कैसियो पर हमला करता है, कैसियो पूरी तरह से घायल हो जाता है। वो हेल्प के लिए, सॉरी, रोड्रिगो जो है वो कैसियो पर हमला करता है। तो कैसियो पलटकर रोड्रिगो पर हमला करता है। तो रोड्रिगो पूरी तरह से घायल हो जाता है। वो इयागो से हेल्प मांगता है, लेकिन इयागो उसको हेल्प नहीं देता है। इसी दौरान कैसियो जो होता है वो मर जाता है। अब ओथेलो चीख सुनता है कि कैसियो मर गया। वो इयागो से वो कहता है, देखिए इयागो कितना लॉयल है, हमारे कहने पर कैसियो को मार दिया। इसी दरमियान वो एकदम जिलत से भरा पड़ा है। वो डिस्डेमोना के कमरे में जाता है, वो सो रही होती है। पहले रुकता है, उसकी सुंदरता को देखता है, फिर एक तकिया लेता है, उससे उसके उसको मार देता है। इसी दरमियान इमिलिया आ जाती है उसके कमरे में। वो देखती है कि कहती है, आपने ये क्या कर दिया मेरे लॉर्ड। वो तो इनोसेंट थी डिस्डेमोना। वो सारी कहानी को ओथेलो उससे बताता है। इमिलिया सारे डाउट्स को क्लियर करती है कि वो जो हैंडकरचीफ थी उसको हम ही ने इयागो को दिया था। तो इतने में इयागो आ जाता है, और प्ले के अंत में ओथेलो इतना जिलत से भरा हुआ है, वो अपने आप को मार लेता है। या वो ओथेलो इयागो को मारने जा रहा होता है। इयागो अपनी पत्नी इमिलिया को बीच में ला देता है, इमिलिया मर जाती है, और इयागो वहां से भाग कर चला जाता है। ओथेलो जिलस में इतना डूबा हुआ है कि वो अपनी भी हत्या कर लेता है, और इयागो को वेनिस की आर्मी पकड़कर उसको ट्रायल के लिए भेज देती है। उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। प्ले की यहीं पर एक ट्रेजिक एंड हो जाता है, क्योंकि जो ट्रेजिक एंड शेक्सपियर के प्ले में आप देखे होंगे उसमें प्रोटागोनिस्ट की डेथ लास्ट में हो जाती है। आगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके बारे में जानते हैं। क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं? इट इज अ ट्रेजेडी ऑफ ए नोन एज लव ट्रेजेडी ऑफ और डोमेस्टिक ट्रेजेडी। इसको डोमेस्टिक ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। द ट्रेजिक प्लॉट ऑफ ओथेलो इज जिलसी। आप समरी में देखे हैं कि ओथेलो जिलस रहता है। डेस्डेमोना को के ऊपर किसी के चढ़ाने से चढ़ जाता है, वो शक करने लगता है। तो और उसको शक तो था ही, और जिलस कैसियो की स्मार्टनेस पर भी था, और उसकी इलोक्वेंसी पर भी था। कैसियो कितना स्मार्ट है, मैं एक मूर हूँ, इसलिए डिस्टिमोना क्यों नहीं कैसियो से प्यार करेगी। ये सोचकर वो जिलस रहता है। ओथेलो वाज अ मूर ऑफ नॉर्थ अफ्रीकन ओरिजिन। वो एक मूर रहता है, उसकी नॉर्थ अफ्रीकन ओरिजिन रहती है, बट ही वाज अ गुड स्टोरी टेलर। वो बहुत ही एक अच्छा स्टोरी टेलर होता है। वो अपनी स्टोरी के दम पर डेस्टिमोना को पटा लेता है। Iago was also jealous as he wanted the post of lieutenant for himself. Iago इसलिए ओथेलो से जलता है क्योंकि लेफ्टिनेंट का पद उसको मिलना चाहिए था। Although Othello has given it to Cassio, ओथेलो इस पद को कैसियो को दे देता है। Iago once says, I am not what I am. Iago कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जो दिखता हूँ। Desdemona's father Brabantio once says to Othello in Senate. Desdemona के फादर ओथेलो को सीनेट में एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोले थे। लुक टू हर, देखो उस पर, डिस्टिमोना पर। मूर हप्सी, उस पर देखो। इफ दाइन हैज आइज टू सी, ये तुम्हारे पास आंखें हैं देखने के लिए। सी डिसीव हर फादर, वो जो अपने पिता को धोखा दे सकता है। एंड दी टू, और तुम्हें भी वो धोखा दे सकता है। दिस अनकॉन्शियसली एड्स इन द माइंड्स ऑफ ओथेलो। ये चीजें ओथेलो के माइंड में ऐड हो जाती हैं, बैठ जाती हैं। दैट डिस्टिमोना में चीट हिम, डिस्टिमोना उसको चीट कर सकती है। डि- अब जब वो कैसियो ओथेलो जो होता है वो डिमांड करता है एक प्रूफ का यागो का, उस पर एक फैक्ट है। जब एक प्रूफ की डिमांड करता है यागो से, सेज अबे एट वंस विथ व्हेन ओथेलो बिकम्स कंप्लीटली जिलस। जब ये सब सुनकर ओथेलो पूरी तरह से जिलस हो जाता है। ही लव आर जेलसी यागो प्रेजेंट अ प्रूफ। जब वो कहता है कि हमें कोई प्रूफ दीजिए जिससे मैं ये जान सकूं कि हाँ
डेस्डेमोना कैसियो से प्यार करती है, तो वो एक प्रूफ देता है, तो कहता है प्रेजेंट द प्रूफ विच इज, वो कहता है ये रहा प्रूफ विच इज द हैंडकरचीफ ऑफ ओथेलो इन कैसियो रूम, कैसियो के रूम में जो थी। द हैंडकरचीफ इन द प्ले प्लेज अ रोल ऑफ अ सुपरनेचुरल एलिमेंट, सुपरनेचुरल एलिमेंट का काम करती है। इट वाज अ गिफ्ट, या एक उपहार होता है, गिवन टू ओथेलो बाय हिज मदर, जो ओथेलो को उसकी माता को मिला था। एंड ओथेलो को उसकी माता के द्वारा मिला था। एंड ओथेलो हैड गिवन इट टू डिस्डेमोना, ओथेलो ने इसको डिस्डेमोना को दिया एज हिज फर्स्ट गिफ्ट, अपने पहले उपहार के रूप में। इट सिंबलाइजेस लव एंड एम्ब्रॉयडरी, यहाँ पर आई होना चाहिए था, ध्यान दीजिएगा। इस पर जो कढ़ाई थी, इज इट इन स्ट्रॉबेरी कलर, वो स्ट्रॉबेरी कलर में थी। सिंबलाइजेस वर्जिनिटी, जो वर्जिनिटी की निशानी थी। ओथेलोज मदर हैड गॉट इट, ओथेलो की माता ने इसको प्राप्त किया था। एंड अफ्रीकन लेडी, जो कि एक अफ्रीकन लेडी थी, व्हेन हर मदर लॉस्ट इट, एक बार इसकी माता से यह रुमाल खो गई थी। फॉर सम टाइम, कुछ दिनों के लिए, ही हैड लॉस्ट हर लव, उसने उतने दिनों के लिए अपने प्यार को खो दिया था ओथेलोज फादर से, ओथेलो के पिता से। द हैंडकरचीफ सीन अकर इन एक्ट थर्ड, सीन थर्ड ऑफ द प्ले। एक्ट थर्ड और सीन थर्ड में ये सीन अकर्ड होती है प्ले में। आगे देखते हैं कालरीज कार्ड यागो। कालरीज का जो है उनका एक कमेंट है, वो यागो को कहते थे द मोटिवलेस मैलिग्निटी फ्रॉम द स्पीच ऑफ डिस्प्ले इन एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। द मोटिव्स हिटिंग फॉर मोटिवलेस मैलिग्निटी। इसमें इंपॉर्टेंट है ये कि मोटिवलेस मैलिग्निटी कौन यागो को बोला था, तो कालीज ने बोला था। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। यागो इज कंसीडर्ड द ड्रेड विलेन ऑफ शेक्सपियर, ये बहुत ही भयानक विलेन माना जाता है शेक्सपियर के प्ले में। डिस्डेमोना वाज इनोसेंट एंड ओथेलो किल्स हर आउट ऑफ इग्नोरेंस, अपनी अज्ञानता बस दूसरे के चढ़ाने में चढ़ करके वो डिस्डेमोना की हत्या कर देता है इस प्ले में। बारबरी यूज टू सिंग द सॉन्ग ऑफ बिलो, बारबरी गाना गाया करता था डिस्डेमोना के कहने पर। वो उसका एक उसका एक सर्वेंट था, मेल सर्वेंट था। एट लास्ट ओथेलो किल्स हिमसेल्फ फॉर सेल्फ स्टीम व्हाइल इयागो इज पुट फॉर ट्रायल, अंत में इयागो अपने सम्मान के लिए अपने आप को मार लेता है और इयागो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एसी ब्रैडले सेज ओथेलो इज द मोस्ट रोमांटिक ऑफ ऑल हीरोज, ये एसी ब्रैडले का स्टेटमेंट है। ओथेलो इज द मोस्ट रोमांटिक ऑफ ऑल शेक्सपियरियन हीरोज।